डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे आप एपी पहले पढ़े हैं उसमें कुछ जोड़ने का बात है। एक फर्स्ट टर्म हुआ करता था, उसमें आप कोई कांस्टेंट जोड़ते थे, चाहे वो कांस्टेंट पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आप डी को जोड़े तो सेकेंड टर्म ए प्लस डी मिला, फिर आप डी को जोड़े तो ए प्लस 2d मिला। ऐसे हम लोग जनरली एपी लिखते हैं। अब बात आ रहा है किसका, जीपी का। जीपी का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। यहां पे भी हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होता है। मान लीजिए फर्स्ट टर्म को हम एज्यूम किए, उसी तरीके से ए मान लिए। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा शब्द आ रहा है कॉमन रेशियो। क्या आ रहा है? कॉमन रेशियो। इसको हम सिंबल आर दिए, तो पहला टर्म ए हुआ। आप कॉमन रेशियो जो है उससे इंटू करके फर्स्ट टर्म में कॉमन रेशियो से गुना किए तो क्या आया? ए आर। तो ये टर्म 2 होता है हमारा। फिर आर से इसको इंटू कीजिएगा सेकेंड टर्म को, तो क्या आएगा? ए आर स्क्वायर। फिर आर से इंटू कीजिएगा तो फोर्थ टर्म आएगा ए आर क्यूब डॉट डॉट डॉट। तो ये एक सीक्वेंस बना। ये कैसे आ रहा है? एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे। ठीक है, तो टर्म 1 में आर का पावर, आर नहीं है यहाँ, मतलब आर का पावर 0 है। टर्म 2 में आर का पावर 1 है। टर्म 3 में आर का पावर 2 है। टर्म 4 में आर का पावर 3 है। तो आप बताइए, जितना नंबरिंग है टर्म्स का उससे एक कम आर का पावर है। ए तो सब में है। तो अगर हम आपसे बोले कि 10वां टर्म बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? ए रहेगा आर का पावर 10 से एक कम तो 9। 100वां टर्म बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? ए आर का पावर 100 से एक कम क्या होता है? 99, 99। अगर हम जनरल टर्म को टीएन बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं जनरल टर्म, जिसमें कि अगर हम एन का वैल्यू डालते जाएं तो सारा कंप्लीट सीक्वेंस जनरेट हो सकता है। ये पूरा सीक्वेंस को हम जनरेट कर सकते हैं। तो जनरल टर्म का सिंबल है टीएन। तो इसमें ए होगा, आर होगा, और जितना उसका नंबरिंग है उससे एक कम पावर होगा। तो एक कम करने के लिए क्या करें? एक घटा लें। तो टीएन क्या हो गया? ए आर का पावर एन माइनस 1। अब इसके समेशन पे बात करना है, इसके सीरीज का बात करना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, तो कैसा दिखाई देगा? ए है, ए आर है, फिर ए आर स्क्वायर है। आप बढ़ते गए, कहां तक गए हैं? ए आर का पावर एन माइनस 1। मान लीजिए एन टर्म्स एज्यूम कर रहे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी का। तो अगर इसका सम निकालना है तो मेरे कहने पे ही सही, आप इस पूरे सीक्वेंस को आर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेफ्ट में भी और राइट में भी। और क्या कीजिए, देखिए ये हो गया आर इंटू एस एन, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर। कहिएगा तो लिख भी देंगे। क्या करिए? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई आर। अब इससे क्या फायदा होगा सो देखिए, ये हो गया आर इंटू एस एन, ए क्या बन गया? ए आर। अब इसके नीचे मत लिखिए, इसको एक सीट घसका दीजिए, खिसका दीजिए, ए आर बन गया ये। तो इसका ए आर के नीचे लिखिए, ए आर क्या बन गया? ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए आर स्क्वायर क्या बन जाएगा? ए आर क्यूब। तो यहाँ ए आर क्यूब है कि नहीं? जब आप चलते जाएंगे तो यहाँ पे क्या था? ए आर का पावर एन माइनस 2 था। ठीक है, तो ये जब आर से इंटू हुआ होगा तो क्या हो गया होगा? ए आर का पावर एन माइनस 1। और आखिरी वाला जब आर से इंटू हुआ होगा तो क्या हो गया होगा?
ए आर का पावर एन, ए आर का पावर एन। तो एक सीट घसका के लिखे तो एक टर्म बाहर चला गया। अब इसको अगर घटा देंगे तो हम लोग को कुछ ही टर्म बच जाएगा। देखिए, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लस था तो साइन चेंज कर लिए, यहाँ प्लस था तो माइनस 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 माइनस। अब अगर आप ध्यान से देख रहे तो ये कैसा दिख रहा है, देखिए ए आर कैंसिल हो गया, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए आर का पावर एन माइनस वन, ए आर का पावर एन माइनस वन कैंसिल हो गया। तो कुछ टुकड़ा शुरू का बचा है और कुछ आखिरी का बचा है। तो ठीक से लिखिए उसको, यहां पे एस एन कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे, वन माइनस आर, यहां पे क्या बचा हुआ है, ए, और यहां पे क्या बचा हुआ है, माइनस ए आर का पावर एन। ठीक है, तो एस एन को आप क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ एन टर्म्स, ए कॉमन ले लीजिए, वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर। ये फॉर्मूला है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। आपके मन में एक बात और आ सकता है कि जैसे एपी में हम लोग डिफरेंस देखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखते हैं एपी चेक करने के लिए, तो यहाँ पे अगर ध्यान से देख रहे हैं तो देखिए ना इसको, T2 बाई T1, T2 बाई T1 क्या है, R है, T2 बाई T1 क्या है, R है, T3 बाई T2 R है, T4 बाई T3 क्या है, R है, Tn बाई Tn माइनस वन क्या है, ये R, यही ना कॉमन रेशियो है। तो अगर कोई जीपी होगा तो इस बात को सेटिस्फाई करेगा तभी होगा। और जीपी का सम कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से निकालते हैं। इस फॉर्मूला का नाम क्या है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी इज इक्वल्स टू ए इंटू वन माइनस आर का पावर एन बाई वन माइनस आर। ठीक है, तो इस पे अब आप सवाल बना सकते हैं। जैसे आपसे कोई कहा कि एक सीक्वेंस है 5/2, 5/4, 5/8, 5/16 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन आपसे बोला फाइंड द 20th टर्म, क्या बोला, फाइंड द 20th टर्म, ठीक है, एंड सम ऑफ 20 टर्म्स। तो आप पहले ये तो देख लीजिए कि ये जीपी है या नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो अगर इसको हाफ से गुना करें, हाफ से, T2 बाई T1 क्या आ रहा है, देखिए T2 बाई T1 क्या आ रहा है, 5/4, 5/2, तो ये क्या आ रहा है, हाफ। T3 बाई T2 भी ले रहे हैं, T3 बाई T2, T3 है 5/8 और T2 है 5/4, तो ये भी क्या आया, हाफ। तो ये कांस्टेंट है, मतलब ये जीपी है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, तो 5/2 है। और चेक करना है तो और चेक कर लीजिए, पूरा सेटिस्फाई करना चाहिए। आर क्या है, हाफ है, तो T20, तो ए आर का पावर कितना होगा, 20 से एक कम मतलब 19। तो ये कैसा दिख रहा है, ए हो गया 5/2, आर हो गया हाफ का पावर 19, तो 5/2 का पावर 20, ये हो गया आंसर इसका। सम ऑफ 20 टर्म्स बोलिएगा, 10 के जगह पे 20 डालिए। ए का वैल्यू है 5/2, 1 माइनस आर हाफ का पावर 20 बाई 1 माइनस हाफ, हाफ होता है, तो ये हाफ और ये 2 कट जाएगा, तो ये क्या हो गया 5,
इंटू 1 माइनस 1/2 का पावर 20 एंड सम ऑफ 20 टर्म्स। ठीक है, तो ऐसे आगे बढ़ सकते हैं आप। कुछ क्वेश्चन ले लेंगे हम लोग जिसमें बात करेंगे क्या कि भाई फाइंड द टर्म्स एंड फाइंड द सम। इस पे बात कर देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। अब हमारे पास 5 सवाल है टर्म्स निकालने पे। या आप पढ़ते जाइए, कुछ कुछ कंडीशंस दिया रहेगा, ए आर एन, इसी से खेलना है यहाँ भी। जैसे एपी में आप खेले ए डी और एन से, ए डी और एन से, यहाँ पे क्या है ए आर और एन। तो चलिए फर्स्ट सवाल देखते हैं। फर्स्ट सवाल है आपके पास, 5 सवाल है टोटल हम लोग के पास यहाँ पे। पहला सवाल ले रहे, द 5th, 8th and 11th terms of a GP are P, Q and S। आप बताइए T5 क्या दिया हुआ है? T5 दिया हुआ है P, 5, 8 और 11, 5, 8 और 11, ये दिया हुआ है Q और ये दिया हुआ है S। तो अगर हम मान ले कि A फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो R है, तो ये क्या होगा, A R का पावर 5 से 1 कम मतलब 4 बराबर P, ये एक नंबर हो गया। A R का पावर 7 बराबर Q, ये हो गया A 11 टर्म, R का पावर 10 बराबर S। ठीक है, तो आपको क्या शो करना है, Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। ठीक है, तो ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। तो Q स्क्वायर क्या होगा, A R का पावर 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर R का पावर 14। और आपसे अगर P इंटू S पूछे तो क्या आएगा, A R का पावर 4 इंटू A R का पावर 10 गुना कीजिए, तो A स्क्वायर R का पावर 14। तो ये दोनों बराबर है ना, तो बोल सकते हैं ना Q स्क्वायर इज इक्वल टू P इंटू S। सोन दिखा दिए आप, तो पहला हो गया। अब दूसरे पे चलिए। ठीक है, दूसरा सवाल पढ़िए, फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी whose 8th टर्म इज 192। 12वां टर्म आपको निकालना है, 8वां टर्म दिया हुआ है और कॉमन रेशियो भी दिया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, 8वां टर्म है 192 और R है 2 और फाइंड करना है 12वां टर्म। तो 12वां टर्म होता है A R का पावर 11, 8वां टर्म होता है A R का पावर 7 बराबर 192। ठीक है, A R का पावर 7 इज इक्वल टू 192 आपको मिल गया। कॉमन रेशियो R का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो A बराबर 192 डिवाइडेड बाई 2 का पावर 7, तो 2 का पावर 7 128 होता है। देखिए तो ये क्या हो गया, 192 64, 2 का पावर 6 64, 64 गुना 2 128, कट रहा है कुछ, देखिए 4 से काटिए, 4 4 जा 16 और आगे भी कटेगा। 16 से ही काटिए, 16 1 जा 16, 32, 16 2 जा 32 बाहर आ रहा है, और 16 8 जा 128। फिर इसको काटिए, तो ये क्या आ गया, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 2 जा 8,
ए आ गया 3/2 और आर दिया हुआ है 2। तो आप बताइए T12 क्या होगा? ए का वैल्यू 3/2 और आर का वैल्यू 2 का पावर 11। तो इसको लिख दीजिए 3 इंटू 2 का पावर 10। तो 3 गुना 2 का पावर 10 होता है 1024। तो निकाल दीजिए 72 3072 आंसर। ठीक है, तो 2 सवाल हो गया। तीसरा इसी तरह से सोचिए, थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ सब कुछ। पहला दूसरा हो गया, तो इसको मिटा दें। तो इतने से आप एक एक्सरसाइज जीपी का कर सकते हैं, जितना बात हो गया। तीसरा सवाल देखिए, द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो हम लोग भी नॉर्मली मानते हैं क्योंकि कोई और बात हुआ ही नहीं है। तो मान लीजिए ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब 4 टर्म माने, तो फर्स्ट टर्म -3 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू -3 दिया हुआ है। और कंडीशन क्या बोल रहा है? फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ T4 इज इक्वल्स टू T2 स्क्वायर, ये बोल रहा है। तो यहां से एक रिलेशन आ जाएगा, ए आर क्यूब बराबर ए स्क्वायर आर स्क्वायर। तो इसको काट सकते हैं आर स्क्वायर, तो एक आर बच गया यहाँ, इसका स्क्वायर काट सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा है? आर। और यहाँ क्या बचा है? ए। तो अगर ए का वैल्यू -3 है तो आर का वैल्यू भी क्या हो गया? -3। इसको यहाँ फीड कर दिए। अब आपसे कुछ भी पूछेगा बता देंगे। आपसे पूछा 7 टर्म, तो T7 इज इक्वल्स टू ए आर का पावर 7 से 1 कम 6। ए और आर बराबर है, तो ये भी -3 और ये -3 का पावर 6। ठीक है, तो 81, 3 का पावर 4 होता है 81, और यहाँ पे हो रहा है 7, तो 27 से इसको गुना कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पावर 6 है, ये तो माइनस को खा जाएगा, ये माइनस को रहने देगा, तो -7 1 7, 56 और 2 58, 5 16 और 5 21, कुछ ऐसा आ रहा है। गुना करके आप भी चेक कर सकते हैं। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब फोर्थ को देखिए। फोर्थ में क्या पूछा है कि कौन सा टर्म, विच टर्म, कौन सा टर्म, मतलब n बताना है। विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज दिस मच। तो आप मान लीजिए कि लेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस बी दिस मच। इसको हटा रहे, आप क्या है, जूम कर लिए कि वो कौन सा टर्म है। जनरल टर्म क्या होता है? nth टर्म। तो आपको सीक्वेंस ऐसा दिख रहा है 1/3, फिर 1/3 स्क्वायर, देखिए, और 1/3 क्यूब, ऐसा चल रहा है। तो आपसे बोला कि Tn, n बताइए, 1/19683। तो थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप पढ़े, थोड़ा सा यहां से आ जाइए। 19683, तो 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 26 आ रहा है, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, 3 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, कुछ कुछ दिख रहा होगा। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 देख रहे हैं ना, सब 3 के पावर में आ रहा है। तो ये क्या है? 81। तो ये 3 का पावर 4, 5 6 7 8 9,
तो अगर ठीक से देख रहे हैं तो ये है 1/3 का पावर 9। तो 1/3 का पावर 9 कौन टर्म होगा? n बराबर 9, 9th टर्म। अब यही अगर आप मेथड से सॉल्व करते तो हम क्या बोलते? a r का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 19683। a कितना लिखा हुआ है? 1/3। ठीक है, r कितना है? 1/3। देखिए T2/T1 क्या है? 1/3 का पावर n-1 इज इक्वल्स टू, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते तो 1/3 का पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 आ रहा है। उधर क्या हो गया? 1/3 का पावर n इज इक्वल्स टू 1/3 का पावर 9। तो n बराबर कितना? तो 9 आंसर। ठीक है, इसको यही बना देते हैं 5 नंबर को। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर दीज आर इन जीपी। तो आप सोचिए, इफ ए बी सी आर इन जीपी तो रेशियो बराबर होगा T2/T1 और T3/T2 बराबर होगा। तो यहां से क्या आ रहा है? B² इज इक्वल्स टू AC। ये याद रखिए अभी से कि अगर 3 टर्म जीपी में जब बोलेगा तो क्या कीजिएगा? मिडिल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू थर्ड। अगर 3 बोलेगा तो ऐसे लिख सकते हैं तुरंत। तो आपके पास क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7 कॉमा x। आपसे ये सवाल पूछा है 5 नंबर में, क्या दिया है? -2/7 कॉमा x, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है -2/7। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा है। तब तो यहाँ भी वही लिख दीजिएगा आप। ये थोड़ा डाटा ठीक कर रहे हैं, ये ठीक नहीं लिखा है। यहाँ लिखिए -7/2, -2/7 है, डाटा ठीक किए है। कॉमा x कॉमा -7/2, ये है -7/2 आर इन जीपी। सॉल्व फॉर x। तो क्या देखे आप? मिडिल का स्क्वायर बराबर फर्स्ट इंटू थर्ड, इसका स्क्वायर तो x², -2/7 इंटू -7/2, 7 कट गया, 2 कट गया, माइनस कट गया, तो x² बराबर 1। तो x बराबर +-1, दोनों आंसर है। कोई एक को हटाना और कोई एक को रखने वाला बात नहीं है। तो इसमें आप अभी तक देखे टर्म निकालना, n का वैल्यू निकालना, ठीक है, और सम निकालने का भी फॉर्मूला आपको दे दिए है। उससे पहले एक सवाल भी देखे, सम ऑफ 20 टर्म्स करके। अब थोड़ा सा प्रॉपर्टीज जोड़ने जा रहे हैं, इसको मिटा के प्रॉपर्टीज हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। जैसे आपको याद होगा एपी में कुछ प्रॉपर्टी लिखे थे, एक सीक्वेंस एपी में लिख लिए थे, एक सीक्वेंस एपी में हम लिख लिए थे, और उसमें कोई कांस्टेंट जोड़ रहे थे, कभी घटा रहे थे, कभी के को गुना कर रहे थे, कभी के को डिवाइड कर रहे थे। तो उसके हिसाब से जो नया सीरीज आया था वो भी एपी में आया था। तो वैसा ही कुछ प्रॉपर्टीज यहां देखना चाहते हैं कि भाई एक एपी ले ले जिसपे केस स्टडी करे और ये बात का जानकारी प्राप्त करें कि अच्छा कोई कांस्टेंट अगर जोड़ रहे हैं तो क्या वो जीपी में होगा, उसके बाद या घटा रहे हैं तो जीपी में होगा कोई कांस्टेंट, सबसे घटाएंगे, सारे टर्म से घटाएंगे। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले उसी तरीके से कोई जीपी बोल दीजिए। जैसे 2 फर्स्ट टर्म ले लिए, 2 में 3 से गुना कर लिए मान लीजिए तो 6 हो गया, 6 में 3 से गुना कर लिए तो 18 हो गया, 18 में 3 से गुना कर लिए 54 हो गया, इसमें 3 से गुना कर दिए 4 3 12, 5 3 15 1 16। तो ये क्या है, जीपी है, आर इन जीपी। काहे ये जीपी है? जीपी कैसे चेक होता है? जीपी चेक होता है T2/T1 क्या आ रहा है 3,
T3 बाई T2 क्या आ रहा है 3, T4 बाई T3 क्या आ रहा है 3, T5 बाई T4 क्या आ रहा है 3। ये कांस्टेंट है, रेशियो कांस्टेंट है, तो ऐसा जीपी चेक होता है, समझे। टर्म का रेशियो Tn बाई Tn माइनस 1 वही होना चाहिए जो टर्म 2 और टर्म 1 का रेशियो है, ठीक है, उल्टा सीधा नहीं करेंगे। T2 बाई T1, T3 बाई T2, T4 बाई T3। चलिए आगे। तो अगर हम सब में दो दो जोड़ दें, एड टू ईच टर्म, तो जरा देखें क्या हो जाएगा। इसमें दो जोड़ दिए तो ये 4 हो गया, इसमें दो जोड़ दिए तो 8 हो गया, इसमें दो जोड़ दिए तो 20 हो गया, इसमें दो जोड़ दिए तो 56 हो गया, ये 164 हो गया। तो पहला सवाल ये है कि क्या ये जीपी है। तो 8 बाई 4 क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 20 बाई 8 4 से काटिएगा तो 4, 5/4 आ रहा है। दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, तो ये इक्वल नहीं है, मतलब जोड़ कुछ कांस्टेंट अगर जोड़िएगा तो जीपी नहीं होता है। सिमिलरली आप चेक कर सकते हैं, और घटाएंगे, जोड़ वाला धोखा दिया तो घटाव वाला भी धोखा देगा। देखना है तो देख लीजिए, सबसे अगर एक एक घटा दें, सब्ट्रैक्ट, या एक क्यों घटाएगा, बोले हम 5 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम ईच टर्म, तो 2 माइनस 5 -3, 6 माइनस 5 1, 18 माइनस 5 13, देखिए ये आया 1/-3, ये आ रहा है 13/1, नहीं है जीपी। तो अगर देखते हैं कुछ घटा रहे हैं अगर कांस्टेंट सब में, तो आर नॉट इन जीपी। जोड़ रहे हैं तो क्या देखे, आर नॉट इन जीपी। अब जरा गुना करके देखिए, थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके देखिए। जैसे सब में अगर हम 2-2 से गुना कर दें, इधर आइए, क्या बोल रहे हैं, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 5, 5 से गुना कर दिए तो 2 गुना 5 क्या हुआ 10, 6 गुना 5 30, 18 गुना 5 90, 54 गुना 5 20, 25 और 2 27, 162 गुना 5, 5 गुना 2 10, 30 और 1 31, 5 1 5 810, ऐसा आ रहा है। देखिए यहाँ 30/10 देख रहे हैं, T2 बाई T1, तो क्या आ रहा है 3 आया। 90/30 देख रहे हैं तो क्या आया 3 आया, सब देखें तो 3 आया, तो ये क्या है मल्टीप्लाई वाला पास हो गया, आर इन जीपी, चलेगा। आप इसी तरीके से अगर डिवाइड कर लें, एक और सोचिए, वहीं पे देख ही लीजिए, अगर हम आपसे कहे ये सीरीज है, डिवाइड ईच टर्म बाय, मान लीजिए हम 4, तो 2/4, तो हाफ, 6/4 3/2, 18/4 2 9 जा 18, 54/4 तो 27/2, 162/4 तो 81, 2 से काटे तो 81/2, तो ये भी देखिए तो जीपी है। तो दो जगह पास हो रहा है, कौन कौन, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो यहां बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी का, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। इसका लाइन है A1, A2, A3,
A4 dot 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 AN R in GP, R in GP, ठीक है। तो अगर आप कोई कांस्टेंट गुना करेंगे K इंटू A1, K इंटू A2, K जीरो नहीं होना चाहिए, क्या कि जीरो सब टर्म हो जाएगा तो रेशियो का बात नहीं हो पाएगा। K इंटू A3 डॉट डॉट K इंटू AN R इन GP, ठीक है। A1 बाई के डिवाइड कीजिएगा तब तो भी GP मिला है। A2 बाई के, A3 बाई के, AN बाई के आर ऑल्सो इन GP, तो दो मिला, जोड़ घटाव वाला यहां नहीं मिला, ठीक है। ये दोनों में क्या बोल रहे हैं एक साथ और कि K नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे क्या बोले हैं और ये दोनों केस में क्या बोले हैं, K नॉट इक्वल्स टू 0। GP का कोई भी जीरो से डिवाइड करिएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, जीरो से इंटू कीजिएगा सब टर्म जीरो हो जाएगा, रेशियो का बात नहीं हो पाएगा। GP किसका बात करता है, रेशियो का, तो GP का कोई भी टर्म जीरो नहीं हो सकता है। GP का कोई भी टर्म जीरो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि GP डील्स विथ रेशियो, T2 बाई T1, T3 बाई T2, Tn बाई Tn माइनस 1, ठीक है। तो इधर वाला मिटा रहे हैं और एक दो प्रॉपर्टी हम जोड़ रहे हैं। देखिए, जैसे कोई अगर जीपी ओरिजिनल देखे तो कैसा दिखता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर का पावर 4 जैसा दिखता। मान लीजिए एक मिनट के लिए कि ए और आर दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पे ए ग्रेटर देन 0 है और आर भी ग्रेटर देन 0 है। अगर हम सब में लॉग लगाएं तो आप लॉग पढ़ें, ये किसमें है, आर इन जीपी, तो ये क्या होगा इसका लॉग, लॉग ए, लॉग ए इंटू आर क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग आर, ये क्या होगा, लॉग ए प्लस 2 लॉग आर डॉट डॉट डॉट। तो अगर आप इसको ध्यान से देख रहे हैं तो लॉग ए में क्या जुड़ गया, ए और आर कोई कांस्टेंट होगा तो लॉग आर जुड़ा, फिर लॉग आर जोड़े तो जोड़ से आने लगा, तो यानी अगर लॉग लेंगे तो क्या होगा, इसके लिए कंडीशन है इफ ए आई कोई भी टर्म क्या हो, ग्रेटर देन 0। तो अगर आप लॉग लीजिएगा, लॉग A1, लॉग A2, लॉग A3, लॉग AN, तो ये AP में हो जाएगा, R इन AP। इसके लिए कंडीशन क्या है कि हर टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि लॉग किसके लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए। अब आप रिवर्स भी सोच सकते हैं, जैसे इसी से लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग, तो जीपी को लाया एपी के पास, देखिएगा जैसे हम अगर एक एपी ले रहे हैं, ठीक है, देखिएगा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये किस में है, ये है आर इन एपी। अब इस सबको हम 2 के पावर में लिख दे रहे हैं, किसके पावर में लिख दे रहे हैं, 2 के पावर में, एक्सपोनेंशियल में, 2 का पावर ए प्लस डी, 2 का पावर ए प्लस 2D, 2 का पावर ए प्लस 3D। तो ये किसमें, देखिए T2 बाई T1 कीजिए, T2 बाई T1 क्या आ रहा है, 2 का पावर ए प्लस डी बाई 2 का पावर ए, तो क्या आ गया, ए प्लस डी माइनस ए, 2 का पावर डी। अगला देखिए T3 बाई T2,
2 का पावर a प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2 का पावर a। तो ये क्या हो गया 2 का पावर, देखिए t2 जब बोल रहे हैं तो क्या है 2 का पावर a प्लस d है। तो यहाँ पे आपको याद है ना a का पावर m बाई a का पावर n क्या होता है a का पावर m माइनस n। तो 2 का पावर d आ जा रहा है तो कांस्टेंट है। तो ये किस में है r इन जीपी। ठीक है तो यहाँ पे 3 लिखे हैं 1 2 3। मान लीजिए कि अगर हम रेगुलर इंटरवल पे टर्म को छोड़ के लिख दें, जैसे रेगुलर इंटरवल पे टर्म को छोड़ के लिख रहे हैं, मतलब a1 लिखे, ठीक है a1 लिखे, फिर a2 नहीं लिखे, a3 नहीं लिखे, दो नहीं लिखे, फिर हम a4 लिख दिए, फिर 5 6 छोड़ दिए, यहाँ 2 3 छोड़े थे, यहाँ 5 6 छोड़ दिए, फिर 7 छोड़े, 7 पे आए, अब 8 9 छोड़ दिए, तब 10 लिखे। तो ये किस में होगा आर इन, ये पूछा है। तो आप ओरिजिनल सीक्वेंस को देखिए, ओरिजिनल सीक्वेंस को देखिए और वहां से सोचिए। तो a1 फर्स्ट टर्म को a1 ही लिखते हैं, a लिखे मान लीजिए, तो ये क्या आया कॉमन रेशियो r ले लिए, तो ये क्या आया a r क्यूब, ये क्या आया a r का पावर 6, ये क्या आया a r का पावर 9। तो ये कितना से गुना हो के आया आर क्यूब से, ये कितना से गुना क्या आया आर क्यूब से, ये कितना से गुना हो के आया आर क्यूब से। तो ये किस में है, तो अगर रेगुलर इंटरवल में छोटे छोटे के टर्म लिखिएगा तो भी क्या होगा जीपी होगा। ठीक है और ये अलग से लिखा हुआ है एपी का प्रॉपर्टी, इसीलिए इसका नंबरिंग यहाँ पे नहीं दिए। ठीक है तो ये 4 लिखे। हाँ आप कोई कभी ऐसा ही बोल सकते हैं कि एक जीपी है एक और जीपी है, एक में एन टर्म्स है दूसरे में भी एन टर्म्स है, दोनों को जोड़ दिए, तब क्या होगा। तो कोई एग्जांपल लेके देख लेते, ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग कुछ और देखेंगे। तो अच्छा है एग्जाम्पल A1 A2 A3 लेने से अच्छा क्या है, आप डायरेक्ट सोचिए, एग्जाम्पल केस स्टडी कीजिए, अगर वो पास कर जाए तब उसको जनरलाइज कीजिए, अब वही फेल कर जाए तो ऐसे ही फेल हो गया। तो आप जब ध्यान से देखेंगे कोई भी जीपी को, 2 जीपी लेना है, तो मान लीजिए पहला टर्म 2 ले लिए, 2 में 3 से गुना किए तो 6 आया, 6 में 3 से गुना किए तो 18 54। ये किस में है आर इन जीपी। मान लीजिए हम पहला टर्म 1 ले लिए, इसको 2 से गुना किए तो 2, इसको 2 से गुना किए तो 4 8, ये क्या है आर इन जीपी। जोड़ दिए सामने सामने, 3 8 18 और 4 22, 54 और 8 62, तो 8/3 22/8 बराबर नहीं है, कुछ में नहीं होगा, ये कोई काम का चीज नहीं है जोड़ने घटाने से। घटाइएगा तो 1 आया, फिर 4 आया, फिर 14 आया, और घटाइएगा तो 1 4 14, न रेशियो बराबर न डिफरेंस बराबर, तो ये क्या है 14, और इसको अगर घटाए तो कितना हो गया 46। आर नॉट इन जीपी और एपी, जोड़ कहीं नहीं ले गया, घटाव कहीं नहीं ले गया, इसलिए उसको यहाँ नहीं लिखेंगे। हाँ जबकि एपी में अगर ये काम करते तो काम कर जाता वो। ठीक है अगर एपी में लेके करते तो ऐसे सोच सकते हैं आप केस स्टडी करके, तो वहां पास हो जाएगा, पास हो जाएगा तो उसको पास प्रॉपर्टी में ऐड कर लीजिएगा। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट टुकड़ा है इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। इंसर्शन ऑफ क्या है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है तो जैसे ही आप बात कीजिएगा इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो हम आपसे पूछेंगे कि इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन के बारे में आपको क्या बताए थे। जब अर्थमेटिक मीन ए और बी के बीच में अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने के लिए बोले थे तो आपको क्या करने बोले थे,
कि ए पहला टर्म हो गया, बी आखिरी टर्म हो गया, उसके बीच में n नंबर ऐसा घुसाइए कि वो पूरा सीक्वेंस एपी में हो जाए। तो ए अब मेरा पहला टर्म है और बी आखिरी टर्म है, तो उसके बीच में n नंबर ऐसा इंसर्ट कीजिए ताकि वो सीक्वेंस क्या हो जाए, जीपी हो जाए। तो उस पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट इस पे पूरा एक्सरसाइज आपको मिलेगा एनसीईआरटी पे। इंसर्ट एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में एन नंबर ऐसा डालिए कि वो क्या बन जाए, जीपी बन जाए। तो हम उसका नाम दिए G1, G2, G3 डॉट डॉट Gn, B आर इन जीपी, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या है कि भाई ऐसा एन नंबर्स डालिए ए और बी के बीच में ताकि ये पूरा सीक्वेंस किस में हो जाए, जीपी में हो जाए। तो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, एन नंबर आप लेके आए और 2 नंबर पहले से था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज n+2। तो बी का नंबरिंग कितना हुआ, फर्स्ट टर्म क्या हुआ, फर्स्ट टर्म हुआ ए जैसे होता था, और Tn+2 कौन है, बी। तो यहां से कॉमन रेशियो निकालने की कोशिश कीजिए। तो टर्म का क्या फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म r का पावर नंबर ऑफ टर्म्स -1, n+2 है टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स -1 बराबर क्या हो गया, b। तो r का पावर n+1 बराबर क्या आ गया, b/a। तो अगर आप सोचिए कि इधर स्क्वायर होता है तो उधर पावर हाफ होता है, इधर क्यूब होता है तो उधर पावर 1/3 होता है, तो इधर पावर n+1 है, तो जब उधर जाएगा तो ये क्या बन के जाएगा, b/a का पावर 1/n+1। अब आपको r मिल गया, r मिल गया, तो आप बताइए जीवन क्या होगा, जीवन को ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, a इंटू आर। तो a r का वैल्यू b/a होल पावर 1/n+1। तो G2 का बात कीजिएगा तो क्या होगा, AR स्क्वायर, a इंटू b/a इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2/n+1। जनरल लिख लेते हैं GK या GN, सर GK लिखिए, N नहीं K लिखिए, ठीक है GK। तो क्या होगा, AR का पावर K, तो A रहने दीजिए, R का वैल्यू क्या है, b/a का पावर 1/n+1 होल पावर K। अगर n डालते तो K की जगह पे n आता। अब यहाँ पे 1 डालिएगा तो फर्स्ट G1 आ जाएगा, 2 डालिएगा तो G2 आ जाएगा, 3 डालिएगा K के जगह पे तो क्या आ जाएगा, G3। तो ये क्या हो गया, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, तो ऐसे आपसे सवाल पूछेगा कि 2 नंबर दे दिया, उसमें 5 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कीजिए, 6 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कीजिए, ऐसे करके आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं सवाल, इसको मिटा देते हैं। सवाल ले लेते हैं। अब पहला सवाल है हमारे पास, इंसर्ट 2 नंबर्स बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट रिजल्टेंट सीक्वेंस इज जीपी। तो फर्स्ट को बनाते हैं। तो पहला नंबर है 3 और इसके अंदर 2 नंबर इंसर्ट किए, G1 और G2। किसके अंदर, 3 और 81 के अंदर। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, R इन जीपी। अब 2 नंबर आपको निकालना है, तो A क्या हो गया, 3 और फोर्थ टर्म क्या हो गया, 81। तो फोर्थ टर्म का क्या फॉर्मूला होता है,
ए आर का पावर 3 इज इक्वल्स टू 81, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 81 डिवाइड बाय 3 मतलब 27। ऐसे तो किसी का मन कर सकता है 3 9 27 81 हमको सीधे दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी कभी कुछ और भी वैल्यू आ जाता है, तो ऐसे खाली नहीं मिलेगा। करना क्या है वो बता दे रहे। तो आर क्यूब बराबर 27, तो आर का वैल्यू क्या आ गया 3। तो जीवन का बात करें तो जीवन क्या होता है ए आर, तो 3 गुना 3 ये हो गया 9, G2 ए आर स्क्वायर, तो ये हो गया 27। तो जो नंबर आप इंसर्ट किए वो कौन है 9 और 27, पहला हो गया। दूसरे पे चलेंगे। दूसरा अच्छा सवाल है, यहाँ तो 2 नंबर इंसर्ट करने बोले, अब इसी में 4 नंबर इंसर्ट करने बोल देता तो आपको थोड़ा और अच्छा लगता। अभी तो 3 9 27 आ गया, आप खुश हो गए। अब इसी सवाल को एक और कर रहे हैं, इंसर्ट 5 नंबर्स। लीजिए ये सवाल नंबर 2 बना दिए, ये 3 कर दिए और ये 4 कर दिए, तो अच्छा वैल्यू आएगा, ये तो नहीं हो पाता है। ठीक है, तो सोचिए कि आप अभी कितना खुश थे एक नंबर बना के, और दूसरा नंबर में दुखी नहीं होना है, सिर्फ जो बताया गया उसको फॉलो करना है। पहला नंबर है 3, आप 5 नंबर इंसर्ट कर रहे हैं, तो G1 G2 G3 G4 G5 और क्या है 81, ये क्या है R इन GP। अब इसका नंबरिंग क्या हो गया, 4 नंबर आप इंसर्ट किए, टोटल नंबर 6, तो 81 जो है फर्स्ट टर्म हो गया 3, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 6 टर्म है 81। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है ए आर का पावर 5 इज इक्वल टू 81, तो ये हो गया 3 इंटू आर का पावर 5 इज इक्वल टू 81, तो आर का पावर 5 इज इक्वल टू 27, काट दिए। तो ये नहीं सॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है 3 क्यूब है, इधर से पावर 1/5 गया, तो ये आ गया 3 का पावर 3/5। अब है जैसा उसको रहने दीजिए, कौन बदल लेगा। तो अगर आपसे पूछे G1 G2 G3 G4 G5, तो G1 क्या होता है ए आर, ए है 3, आर है 3 का पावर 3/5, G2 है ए आर स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 का पावर स्क्वायर, तो 6/5। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे ये क्या हो गया 3 इंटू 3, एक निकाल दिए तो एक इसे घटा दिए, तो ये क्या हो गया 3 का पावर 1/5 बच गया, ये हो गया 9 इंटू 3 का पावर 1/5। ठीक है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ सकता है, यहाँ पे भी सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। ये 1 है, ऐसे रहना है तो ऐसे रखिए, टोटल पावर जोड़ के लिखना है तो कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप G3 क्या होगा ए आर क्यूब होगा, G4 तो मेहनत करना पड़ेगा ए आर का पावर 4, और G5 ए आर का पावर 5। देखिए यहाँ पे जितना नंबर ज्योमेट्रिक मीन का नंबर है उतना ही आर का पावर है, क्यों, क्योंकि पहले से तो एक टर्म इंसर्ट किया हुआ है ना, पहले से एक टर्म दिया हुआ है ना, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, तो घटा के तो इसका ज्योमेट्रिक मीन का नंबरिंग है, तो अब घटाने का जरूरत नहीं है। ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर का पावर 4 ए आर का पावर 5, वहां घटाने मत चले जाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे वैल्यू डाल देंगे, आप जो आएगा वो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को जेई मेन के हिसाब से ट्रिपल स्टार मिला हुआ है, किसके हिसाब से, तो जेई मेन के हिसाब से। तो पढ़िए, आपसे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सो दैट ए का पावर n प्लस 1 प्लस बी का पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए का पावर n प्लस बी का पावर n में बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। तो आप बताइए कि अगर हम आपसे पूछते 1 मिनट के लिए कि इफ
ए बी सी आर इन, या ई भी छोड़िए, यही आइए ना, पूछते क्या, यही देखिए, थोड़ी देर पहले तो लिखे ही थे ना, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए बी सी आर, अगर जीपी में होता है एबीसी तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बात हो रहा है, तो ए फर्स्ट टर्म है और बी थर्ड टर्म है, बीच में एक जी है, तो ये किस में बनेगा, आर इन जीपी। देख लिया आप। तो आप जब इसको ध्यान से देख रहे हैं तो T2 बाई T1, तो G बाई ए बराबर B बाई जी, तो ये क्या हो गया, G स्क्वायर इज इक्वल्स टू A इंटू बी। तो G स्क्वायर देखिए जरा सा, या G को अगर लिखे जनरल तो स्क्वायर रूट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो G खुद में एक बड़ा वैल्यू है, देखिए G दिया हुआ है, ये क्या बोल रहा है, दिस में बी ज्योमेट्रिक मीन, मतलब ये क्या है, G का वैल्यू दिया हुआ है, तो डाल दीजिए। तो A का पावर n प्लस वन प्लस बी का पावर n प्लस वन बाई A का पावर n बी का पावर n बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो थोड़ा कैलकुलेशन करना होगा, चलिए चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ आया A का पावर n प्लस वन प्लस बी का पावर n प्लस वन, ए का पावर कितना आ रहा है, n प्लस हाफ, n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ प्लस बी का पावर n प्लस हाफ इंटू ए का पावर हाफ, चार टर्म है। तो थोड़ा सा कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, जैसे एक पेयर बना रहे, इसका इसका और इसका इसका, क्योंकि इसमें कॉमन है। लिखिए ए का पावर n प्लस वन माइनस ए का पावर n प्लस हाफ इंटू बी का पावर हाफ, एक पेयर बनाए। यहां से ए का पावर n तो कॉमन ले सकते हैं, आपका मन करे तो ए का पावर n प्लस हाफ भी कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, देखते हैं। और इसको इधर ले आए, एक माइनस कॉमन भी ले लिए ताकि ये कॉमन हो जाए, ठीक है। और ए का पावर हाफ अगर यहाँ आए तो यहाँ भी डेवलप हो जाए, तो ये क्या है, माइनस बी का पावर n प्लस हाफ इंटू ए का पावर हाफ माइनस बी का पावर n प्लस वन बराबर 0। जो ज्यादा से ज्यादा कॉमन आ सकता है उसको लीजिए। तो यहां से कॉमन हम ले रहे हैं, ए का पावर n प्लस हाफ कॉमन आ सकता है, ले लिए। तो ए का पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा, n प्लस हाफ में कितना जोड़ेंगे कि n प्लस वन हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ बचा a का पावर हाफ, और यहाँ क्या बचा, b का पावर हाफ माइनस, यहाँ से क्या कॉमन लिए, b का पावर n प्लस हाफ, तो यहाँ क्या बचा, a का पावर हाफ माइनस b का पावर हाफ बराबर 0। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, आंसर आ गया है। यहां अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो रूट ए माइनस रूट बी, रूट ए माइनस रूट बी कॉमन आ गया, और यहां क्या हो गया, ए का पावर n प्लस हाफ माइनस बी का पावर n प्लस हाफ कॉमन ले लिए बराबर 0। तो a यहाँ पे सेंस है a नॉट इक्वल्स टू बी, ठीक है, तो ये 0 नहीं होगा, ए बी डिफरेंट नंबर है, ठीक है। अगर सेम नंबर होगा तो सब सेम हो जाएगा, जैसे 2 2 2 आर इन जीपी, हाँ ठीक है भाई। तो अगर पहला तीसरा सेम कर दीजिएगा तो फिर तो दूसरा भी वही होना होगा। तो ए और बी यहाँ पे जब कहा है दो अलग अलग चीज, तो आप उसको क्या ट्रीट ए एंड बी एज डिफरेंट आइडेंटिटी, डिफरेंट क्वांटिटी। तो इसको 0 कीजिए, क्योंकि n चाहिए, n पूछा है आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, इससे n आ भी नहीं रहा है। तो n प्लस हाफ माइनस बी का पावर n प्लस हाफ बराबर 0। तो ये क्या हो गया, a का पावर n प्लस हाफ बराबर b का पावर n प्लस हाफ। तो बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो ये तभी बराबर हो सकता है जब पावर 0 हो जाए।
ए का पावर 0 भी 1 होता है, बी का पावर 0 भी 1 होता है। या इसी को चाहिए आप तो ए बाई बी होल पावर n प्लस हाफ इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, यानी n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, यानी n का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, एक बार बना लिए, दो बार बना लिए तो आप तुरंत कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिपल स्टार मिला है। अब आपके पास चौथा सवाल है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपके पास कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो दो नंबर है, मान लीजिए ए और बी दो नंबर है, उसका जोड़ 6 गुना है, 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन के, ठीक है। क्या है, 6 टाइम्स है ज्योमेट्रिक मीन का। तो ए बाई बी बताना है, रेशियो बताना है। ए बाई बी बोलिए, बी बाई ए बोलिए, कोई एक लाना है आपको, ठीक है, प्रूव डैट करके। तो आप अगर इसको ध्यान से देख रहे सवाल को तो आप अपनी तरफ से मान लीजिए, लेट द टू नंबर्स बी, लेट ज्योमेट्रिक मीन को जी बोल दीजिए। ए हो गया पहला नंबर, जी हो गया ज्योमेट्रिक मीन, बी हो गया तीसरा नंबर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, नंबर्स का रेशियो, ज्योमेट्रिक मीन तो बीच वाला ही होगा, ये दोनों का रेशियो, मतलब ए बाई बी पे कुछ बात करना है। तो ये किस में हो गया, ए जी बी आर इन जीपी, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो देखिएगा, तो जी बाई ए T2 बाई T1 और T3 बाई T2 बराबर होगा। तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, एक इक्वेशन ये है। और क्या बोल रहा है वो, सम ऑफ नंबर जो दिया हुआ है ए प्लस बी बराबर 6 टाइम्स जी, 6 टाइम्स जी, ठीक है। तो जी का वैल्यू क्या हो गया, तो जी का वैल्यू हो गया ए प्लस बी बाई 6, ये एक नंबर है। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ जी इन दिस, क्योंकि हमको ए और बी का रेशियो चाहिए। सब्स्टिट्यूट या यूजिंग इक्वेशन 1, क्या हो गया, यूजिंग इक्वेशन 1, ये क्या बन गया, ए प्लस बी बाई 6 का स्क्वायर बराबर ए बी, ऐसा दिख रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ध्यान से देखने का मतलब क्या है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बाई 36, तो ये हो गया बराबर 36ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको उधर ले जाइए, तो क्या आ गया 34ab। अब रेशियो चाहिए, नंबर का रेशियो चाहिए, ठीक है। तो नंबर का रेशियो चाहिए तो आप इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक पढ़े हैं, आप क्या पढ़े हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। तो अगर ए बी से डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, क्या बोल रहे हैं, डिवाइड बोथ साइड बाय ए बी, तो ए बी को अगर नीचे भी भेज देते तो ये क्या हो जाता, ए स्क्वायर बाई ए बी, बी स्क्वायर बाई ए बी, तो रेशियो आने लगेगा, देखिए 34 ए बी बाई ए बी। तो ये कट गया, ये स्क्वायर कट गया, यहां से बी का स्क्वायर कट गया, तो ये क्या आ गया, ए बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर क्या आ गया 34। तो यहाँ पे हम आपको याद करने के लिए बोलेंगे कि हम आपको एक टॉपिक पढ़ाए हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक। वहां से हम कहा जाने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ आइए। ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करे
कि वो क्वाड्रेटिक बन जाए। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक, याद कीजिए। अगर आप a बाई बी फाइंड करना है आपको, तो अगर a बाई बी का नाम t रखिएगा तो ये 1/t हो जाएगा। तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन किए, जो हम लोग को फाइंड करना था, यही फाइंड करना था। देखिए, तो a बाई बी क्या हो गया, t। तो हमारे पास है t, तो ये दूसरा वाला क्या हो गया, 1/t इज इक्वल्स टू 34। अब t निकालना है आपको, वही पूछा गया है। तो ये क्या बन गया, टी स्क्वायर माइनस 34t प्लस 1 बराबर 0। तो अगर सॉल्व करने में दिक्कत हो तो क्या करना चाहिए, सॉल्व करने में दिक्कत हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 34 का स्क्वायर 16, 12 12 24, 1 25, 9 2 11, 16 12 12 24 1 25 9 11, 1156 आ रहा है। बी स्क्वायर 1156 माइनस 4ac 4 बाई 2a। अब सोचिए यही वैल्यू यहां छुपा हुआ है, आपको देखना है। तो यहां से t क्या मिल गया, t बराबर 34 प्लस माइनस रूट अंडर 1156 माइनस 4, तो 1152 बाई 2। तो 1152 का थोड़ा सा प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या दिख रहा है, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16। ठीक है, तो 2 बाहर निकल सकता है, 2 बाहर निकल सकता है। तो हम अभी ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे सॉल्व करने के लिए तो और भी हो सकता है। देखिए 2 1 जा 2, 144, फिर ये 12 का स्क्वायर है। तो अगर ठीक से देखेंगे तो 12 यहाँ से निकल सकता है और 2 यहाँ से, मतलब 24 रूट 2 हो सकता है वो। तो ये है 34 प्लस माइनस 24 रूट 2, मिला लीजिए, 12 यहाँ से 2 यहाँ से बाई 2। तो टी क्या हो गया, 17 प्लस माइनस 12 रूट 2। ये टी क्या है, तो ये a बाई बी है। लेकिन हम लोग का आया है ऐसा और वो दिया है ऐसा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो रेशनलाइजेशन आप पढ़ें, जो पूछा है वो डायरेक्ट दिखाई दे या नहीं दिखाई दे, तो थोड़ा सा ऑप्शन को भी मिलाना चाहिए। 3 प्लस 2 रूट 2, और यहाँ क्या है 3 माइनस 2 रूट 2। अगर इसको रेशनलाइज करें तो क्या आ रहा है, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 2 रूट 2 का स्क्वायर 8, 9 माइनस 8 1, इसका होल स्क्वायर, तो 9 8 17 प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 रूट 2, तो ये 1 हो रहा है। तो ये क्या हुआ 17 प्लस 12 रूट 2। यहाँ देखिए तो दिख रहा है वो तो ये वही है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये वही है। फिर भी आपका मन करे कि नहीं सर हमको वहीं से यहाँ पहुंचा दीजिए, ठीक है, तो आप देखिए आपके पास जो ऑप्शन दिया है वो कौन सा दिया है, न्यूमरेटर 3 प्लस रूट 2 वाला। तो आप अगर पढ़े हो 8 9th में तो 17 प्लस 2 12 रूट 2 है, 17 प्लस 12 रूट 2 है। अगर हम इसको इस पैटर्न में लिखना चाहते हैं तो यानी इसको होल स्क्वायर में लिखना होगा, यही चीज रिवर्स में करना चाहते हैं। तो 17 प्लस 12 रूट 2 को अगर होल स्क्वायर में लिखना चाहेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 रूट 2 का स्क्वायर 8 होता है, तो 17 खत्म हो जाएगा। और 2 इंटू 3 इंटू 2 रूट 2 12 रूट 2 हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप।
अब आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 2√2 इंटू 3 प्लस 2√2। अब हम आपसे कह रहे हैं कि 3 माइनस √2 से इसको डिवाइड कर दीजिए। आप बोले जबरदस्ती, हाँ भाई ये ऐसे लिखा है तो ये भी तो वही है, अब ऐसे ही लाना है तो हम क्या करें, वो किताब लिखने वाला जाने, एनसीईआरटी जाने। 3 माइनस 2√2 और यहां भी क्या किए 3 माइनस 2√2, ये एक से मिला दिए तो ये क्या हो गया 3 प्लस 2√2, ये 1 हो गया। 9 माइनस 8, देखिए ना 9 माइनस 8 1 हो गया ये, और ये पैटर्न आ गया या नहीं, बोलिए। ये 1 हो गया तो इसको मिटा दिए, ये आ गया कि ये और ये बराबर ही होता है। तो इधर से सॉल्व करना आसान था। इधर से तो ये आप पढ़े हैं कि इसको होल स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, 17 है, ये 12√2 है, तो 12√2 के अंदर 2ab देखिए और इसके अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देखिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 2√2 का स्क्वायर 8, 17 और ब्रेक किए तो 2 इंटू 3 इंटू 2√2, 3 गुना 2 6, 6 गुना 2 12, सब आ जा रहा है, हो गया। थोड़ा सा इसको रिवर्स रेशनलाइजेशन किए, ये पैटर्न डेवलप हो गया। तो ऐसे करके आपको सवाल बनाना है। आप बोलेगा दूसरा वाला वैल्यू का बात नहीं किए, माइनस वाला, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। आपका यहाँ पे लाने के लिए यही बोला था तो एक से ला दिए। ऐसे उसको अगर दोनों लिखता, अगर माइनस वाला लिखते तो इसका उल्टा आता। क्यों, अगर a बाई बी उतना, मान लीजिए आपसे बोला नंबर का रेशियो, तो नंबर का रेशियो तो a बाई बी भी हो सकता है और b बाई ए भी हो सकता है। तो इसी का अगर रेसिप्रोकल देखिएगा, इसी का अगर रेसिप्रोकल देखिएगा तो 17 प्लस 2√2 का रेसिप्रोकल 17 माइनस 2√2 हो जाएगा। क्या है 17 का स्क्वायर 289 आ रहा है, 12 का स्क्वायर 144 गुना 2 288, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। छोड़ दीजिए वो सब, यही वाला यहाँ पे पूछा था इसीलिए उसी पे फोकस किए, दूसरे वाले पे फोकस नहीं किए। अगर दोनों कहता तो दोनों लाए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन, इंसर्शन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जीपी से रिलेटेड सवाल, टर्म निकालना, सम निकालना, ठीक है, या जोड़ भी, सम का भी 10 हो 20 हो करिए, सवाल को बनाइए। बाकी बात हम लोग अगले क्लास में करते हैं, ठीक है। थैंक यू।